हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ आयुष अग्रवाल और आज हम जानेंगे क्लास 10th की पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोयम में जो इसके पोएट है कैरोलिन वेल्स, उन्होंने बताया है कि एनिमल्स की आइडेंटिटी को हम वैसे तो एनिमल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन एक ह्यूमरस वे में इट मीन्स हास्य मजाकिया लैंग्वेज में उसे कैसे डिफाइन किया है, इस पोयम के अंदर जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम को। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। इफ यू एवर you should go by chance to jungle in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक एशियन लोयन मैंने पिक्चर में डाला है। तो हम सब जानते हैं एशियन लोयन के बारे में, लेकिन ह्यूमरस वे में आप देखिए, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, मतलब ईस्ट के जंगल में अगर आपको चांस मिलता है और आप वहां पर जाते हैं, इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज टॉनी बीस्ट, अगर आपको वहां पर क्या दिखता है, टॉनी और लार्ज। लार्ज मतलब होता है बड़ा और टॉनी मतलब होता है हल्के पीले रंग का या ऑरेंज रंग का। बीस्ट मतलब होता है एनिमल। बीस्ट मतलब क्या होगा, एनिमल। तो बड़ा सा भूरे रंग का, पीले रंग का, या हो सकता है थोड़ा सा ऑरेंज कलर का अगर एनिमल दिखता है। इफ ही रोर्स, रोर्स मतलब क्या होता है बेटा, रोर्स मतलब होगा दहाड़ना। रोर्स दहाड़ता है एट यू एंड यू आर डाइंग, जैसे ही वो आपके ऊपर दहाड़े और आप मर सकते हैं, यू विल नो इट इज द एशियन लोयन, तो आप वहां जान जाएंगे कि वो क्या है, एशियन लोयन है। सर हम मर ही गए हैं तो क्या करेंगे जानकर, लेकिन यही तो इस कहानी में बताया है, इस पोएम में यही बताया गया है ह्यूमरस वे में कि अगर ऐसा कुछ घटना घटती है तो आप वहां पर जान जाएंगे वो क्या है, एशियन लोयन है। तो आप लोग समझ गए होंगे एशियन लोयन के बारे में। नाउ लेट अस स्टार्ट द बंगाल टाइगर। और इफ सम टाइम व्हेन roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to listen. इसका मीनिंग क्या है, अब देखिए, इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड मतलब कहीं पे आप घूमते हुए चलते जा रहे हैं, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल मतलब क्या होता है, एक ग्रेट। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, और बीस्ट मतलब होता है एनिमल, मतलब एक बड़ा सा महान जंगली जानवर आपको ग्रीट करे विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, मतलब उसके ऊपर क्या है, ये ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं। ऑन अ येलो ग्राउंड, इसका मतलब उसकी पीली पीली जो स्किन है उसके ऊपर अगर ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स हैं वो दिखे। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, नोटिस करो अगर वो आपको खा जाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, इसी रूल से आप पहचान जाएंगे कि वो क्या है, बंगाल टाइगर है। तो आई होप कि आपको बंगाल टाइगर भी समझ में आ गया है कि किस प्रकार से बंगाल टाइगर बिहेव करता है, क्योंकि टाइगर लॉयन जो है वो रोर करके आता है, और जो बंगाल टाइगर है वो बिल्कुल चुपचाप आकर अटैक करता है। तो जब भी आप किसी जू में जाएं या जंगल सफारी पे जाएं तो ध्यान रखें इन चीजों का कि किस प्रकार से कौन सा एनिमल किसे रिएक्ट करता है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टेंजा। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर a bits you leave you, whose hide with spots is peppered। पेपर्ड मतलब होता है धब्बे, स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर। ये देखिए आप इसके ऊपर कैसे ब्लैक कलर के क्या हैं, धब्बे हैं, ठीक है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जितने जल्दी हो सकेगा वो आपके ऊपर क्या करेगा, लेफ्ट करेगा। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, वो क्या है, लेपर्ड है। टिल डू नो गुड टू रोर विथ पैन, he will only lap and lap again। अब देखिए स्ट्रॉलिंग फॉर द बिट यू व्यू, अब देखिए यहां पर आप देखेंगे स्ट्रॉलिंग फोर्थ। स्ट्रॉलिंग फोर्थ का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहां पर स्ट्रॉलिंग मतलब आवारा टाइप, नोमाड, क्या बोलेंगे उसको, नोमाड, घुमक्कड़ बोलेंगे। तो स्ट्रॉलिंग फोर्थ, घूमता हुआ आवारा एक जानवर आपको दिखता है, हुज हाइड विद स्पॉट,
उसकी जो स्किन है उसके ऊपर क्या है, धब्बे बने हुए हैं ब्लैक कलर के, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जितना जल्दी हो सकेगा वो आपके ऊपर क्या करेगा, लेफ्ट करेगा, मतलब आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर झूमेगा। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, वो आप जल्दी जान जाएंगे कि उस जानवर का नाम क्या है, उस एनिमल का नाम क्या है, वो बीस्ट जो है वो है लेपर्ड। क्लियर? 12 डू नो गुड टू रोर विथ पेन। अब सिंपल सी बात है, कोई बीस्ट आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप क्या करेंगे, पेन की वजह से चिल्लाएंगे। तो जितना ज्यादा आप पेन करेंगे, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, बार बार वो आपको ऊपर चढ़ेगा। इट मीन्स जब तक कि आप मर नहीं जाते, डाई नहीं हो जाते, जब तक वो आपके ऊपर आक्रमण करता रहेगा। तो इसमें इसका मतलब यह है कि अगर भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप सावधान रहें और चुपचाप रहें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेपर्ड। तो अभी हमारे 3 बीस्ट कंप्लीट हो गए हैं। एक लॉयन हो गया है, बंगाल टाइगर हो गया है, और उसके बाद में हमने क्या कर लिया है, लेपर्ड कंप्लीट कर लिया है। लॉयन में एशियन लॉयन। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ स्टेंजा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, you meet a creature there who hugs you very hard. Who hugs you very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अब देखिए इसके अंदर क्या बोल रहा है वो, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, आप अपने यार्ड के अंदर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, आपको वहां पर कोई क्रिएचर दिखता है, ठीक है, हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो आपको क्या करता है, गले लगा लेता है बहुत टाइट, हाइड मतलब हार्ड मतलब गले लगाना। बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप हम कंफर्म कर लें वो क्या है, बियर है। बियर मतलब हो गया भालू, भालू है, बियर है। अब देखिए, इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेज, इसका मतलब यह है कि वो आपको और प्यार से पुचकारेगा, प्यार देगा, स्नेह देगा और टच करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भालू होते हैं, जो बियर होते हैं, बीस्ट, वो क्या करते हैं, वो हग करते हैं, टाइट हग करते हैं, और इतना टाइट हग करते हैं कि जब तक हमारे प्राण नहीं निकल जाते। तो जो बियर का तरीका होता है, इस प्रकार से मारने का तरीका होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। टू डिस्टिंग्विश बीस्ट और प्रे, अ नॉविस माइट नॉन प्लस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हैना थस, हैनास कम विथ merry smiles, but if they weep, they are crocodile. So here 2 photos are there. This is hyena और this is crocodile. ठीक है, अब देखिए इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। डिस्टिंग्विश मतलब क्या करेंगे, डिफरेंस बताएंगे। बीट्स ऑफ प्रे, जब ये शिकार करते हैं, ये शिकारी हैं, उसके बारे में बता रहे हैं अपन। अ नोविस माइट नॉन प्लस, और नोविस मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नया हो उसको बोलते हैं नोविस। जो नया व्यक्ति होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, नोविस बोलेंगे। माइट नॉन प्लस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे। अब क्या करते हैं, जो हैना होता है और जो क्रोकोडाइल होता है, जब वो प्रे करते हैं अपने शिकार पे वार करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो हैना है वो स्माइल करती हुई आती है। उसकी जो स्माइल होती है वो मैरी स्माइल होती है, वो मतलब मुस्कुराते हुए अपने प्रे को मारती है। एंड इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, और वो बताना चाह रहे हैं कि अगर उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं तो वो क्या है, क्रोकोडाइल है। तो ये नेचुरली है कि जो हैना होती है वो हमेशा स्माइल करती है, और जो क्रोकोडाइल होता है वो हमेशा रोता रहता है, उसकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हमने द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, इसको चमेलियन भी पढ़ते हैं और कमेलियन भी पढ़ते हैं। आपकी इच्छा जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन करना है वो कर सकते हैं आप। तो कमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अब देखिए, ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, ये सत्य बात है कि जो कैमेलियन होता है, कैमेलियन इट मींस गिरगिट, फोटो में आप देख सकते हैं गिरगिट। गिरगिट क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ये छिपकली की प्रजाति का लिजार्ड का।
ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई ईयर नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, उसका कोई पंख भी नहीं होता। बट इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ है, तो वो क्या होगा? कमेलियन होगा, उसी को आप देख रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो कमेलियन होता है, जो गिरगिट होता है, वो अपना नेचर के अकॉर्डिंग जहां वो रहता है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है। क्यों? क्योंकि जब वो शाखा पे रहेगा, ब्रांचेस पे रहेगा, तो अपने कलर को ब्राउन कर लेगा। जब वो लीफ पे रहेगा, पत्ती पे रहेगा, तो अपने कलर को ग्रीन कर लेगा। तो आप उस ट्री के ऊपर जब वो रहेगा तो आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां पर एक कमेलियन है। तो इस प्रकार से अपनी जो पोयम होती है वो कंप्लीट होती है। तो एक ह्यूमरस तरह से जो हमारी पोएट है कैरोल वेल्स, उन्होंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं मोरल क्या है। तो मोरल ऑफ द पोयम इज दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइल्ड एनिमल सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम देम। इसका मतलब ये है कि देखिए, कभी हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं या जू में जा रहे हैं या एक नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, तो हमें जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें और हमें उनसे क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप की रक्षा कर सकें। द पोएम ऑल्सो टीचेस अस, ये पोएम हमें सिखाती है टू रेस्पेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड अंडरस्टैंड द एनिमल्स एक्ट नेचुरली, और हमें सीख जाए कि जो नेचुरली जो एक्ट करते हैं उसे हम सीख जाएं, नॉट आउट क्रूएल्टी। और जो उनकी अपन कैसे क्रूएल्टी मतलब क्या कहलाएंगे अपन? मतलब निर्दयता, निर्दयता दैट मीन्स, तो निर्दयता पे अपन ना जाएं, ताकि उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको अपन समझने की कोशिश करें विथ ह्यूमर, मतलब एक मजाकिया तरह से। द पोएट गिव्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज, पोएट क्या दे रहे हैं? एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। नेचर शुड बी एंजॉयड केयरफुली विथ नॉलेज एंड कॉशन, नेचर को हमेशा एंजॉय करना चाहिए, बहुत ध्यान से, सावधानी से, नॉलेज के साथ में और सावधानी के साथ में। ठीक है, तो आई होप कि आप भी नेचर को इसी प्रकार से एंजॉय करते होगे और आपको नेचर की ब्यूटी पे घूमना पसंद होता है, नेचर ब्यूटी को आप एंजॉय करते हैं। सेंट्रल आइडिया जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स टेल अस हाउ टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स बाय देयर लुक्स एंड साउंड्स। अब देखिए, उनके लुक्स और साउंड के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रकार का एनिमल है। द पोएट explains this in a funny way so that we can learn about the dangerous animal। अब जो पोएट है हमारे, उन्होंने इसको फनी वे में एक्सप्लेन किया है ताकि हम हमारे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जान सकें विदाउट गेटिंग स्केर्ड, बिना डरे। द मेन आइडिया इज टू नो एंड अंडरस्टैंड एनिमल सो वी कैन स्टे सेफ। उसका जो मेन आइडिया है वो यही है कि हम सुरक्षित रहें और एनिमल के बारे में समझें। This is the central idea. Now let us start glossary, vocab। vocab पे ध्यान दीजिए। ग्राउंड, ग्राउंड इट मीन्स बैकग्राउंड के बारे में बात हुई है। ग्राउंड वर्ड का यूज किया गया है स्टेंजा में, जिसका मतलब ये है कि उसका जो स्किन था उसके लिए रिलेट किया है। डिस्टर्न, मेक आउट और आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, डिस्टर्न बोल देंगे उसको। हाइड, एनिमल की स्किन को हाइड बोला गया है यहाँ पर, यहाँ इस पोएम में हाइड को मतलब एनिमल स्किन। पेपर्ड, इट मीन्स कवर्ड विथ स्पॉट्स, आपने अभी देखा था लेपर्ड, लेपर्ड के वहां पर एक स्टेंजा में पेपर्ड वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब स्पॉट, उसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर के क्या थे, धब्बे थे, उसको बोला गया है। करेज, करेज इट मीन्स जेंटल लविंग टच, जब हमने बियर के बारे में बात किया था, भालू के बारे में, जब वहां पर क्या वर्ड यूज किया था? करेज, अगेन एंड अगेन, तो उसमें बोला था जेंटल लविंग टच, प्यार से। नोविस, इट मीन्स समवन न्यू टू अ जॉब, कोई नया व्यक्ति हो उसको हम क्या बोलते हैं? नोविस, मतलब अननोन पर्सन भी बोल सकते हैं या फिर न्यू। नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब क्या है? नॉन प्लस का मतलब है कंफ्यूज, सरप्राइज, इट मीन्स कि हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए या आश्चर्य में पड़ जाए, सरप्राइज हो जाए, दैट इज कॉल्ड नॉन प्लस व्यक्ति, नॉन प्लस पर्सन। ठीक है, इस वर्ड का यूज भी किया गया था
आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इसमें हैं। नेम द डिफरेंट एनिमल मेंशन इन द पोएम। अब जो पोएट हैं ये जानना चाहते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि इसके अंदर पोएम में मैंने कौन कौन से एनिमल के बारे में पढ़ा। तो एज यू ऑल नो हमने किसके बारे में पढ़ा, एशियन लायन, ठीक है। फिर हमने बंगाल टाइगर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने लेपर्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने बियर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने हैना के बारे में पढ़ा था, फिर इसी के साथ साथ हैना के साथ साथ हमने क्रोकोडाइल लिया था, फिर हमने कैमेलियन लिया था। तो यही आंसर है। द डिफरेंट एनिमल मेंशन इन द पोएम आर बंगाल टाइगर, एशियन लायन, लेपर्ड, बियर, क्रोकोडाइल, हैना एंड कैमेलियन। तो ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम उनकी आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, हम सभी की आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे। देखते हैं आपको स्ट्रेंजर कितना समझ में आया। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लायन। द एशियन लायन हैज ए लार्ज बॉडी, बड़ा शरीर है उसका, बॉडी है, हैज ए ब्राउनिश येलो कोट, और उसके ऊपर क्या है, भूरे कलर का कोट है। एंड ही रोर्स लाउडली व्हेन ही अटैक्स हिज प्रे। जब वो शिकार करता है तो क्या करता है, बहुत जोर से दहाड़ता है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो हैज ए ब्लैक स्ट्रिप, उसके ऊपर क्या रहती है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स रहती है। ऑन येलो बॉडी, वो जो येलो बॉडी रहती है उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स धारियां बनी है। ही साइलेंटली अटैक्स हिज प्रे, और वो साइलेंटली अटैक करता है, वो चिल्लाता नहीं है, दहाड़ता नहीं है। ही इज डिस्क्राइब एज ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, उसे क्या कैसे डिस्क्राइब किया गया है, नोबल वाइल्ड बीस्ट के रूप में इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ लेपर्ड। लेपर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अ लेपर्ड हैज अ ब्लैक स्पॉट्स ऑन हिज बॉडी, उसके ऊपर क्या रहते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं उसकी बॉडी पर। अ लेपर्ड कैन किल फॉर प्लेजर ऑल्सो। लेपर्ड क्या करता है, जरूरी नहीं उसे भूख लग रही है इसीलिए वो किसी पे अटैक करेगा, वो अपने प्लेजर, खुशी के लिए भी क्या करता है, सामने वाले पे अटैक करता है, याद रखिएगा। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई बियर। बियर को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो बियर हक्स हिज प्रे वेरी वेरी हार्ड। क्या करता है, वो बहुत ज्यादा उसे हक करता है, और इतना टाइट हक करता है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। ही हक्स टू किल, वो हक करता है उसे मारने के लिए, उसका मारने का तरीका हक करना है। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट मीन्स अंतर बताना है। हैना एंड क्रोकोडाइल क्या करते हैं, तो हैना हमेशा क्या करती है, स्माइल करती है, और जो क्रोकोडाइल होता है हमेशा क्या करता है, वीप, आंसू आते हैं उसको। तो हैना सीम्स टू लाव वाइल ईटिंग हिज विक्टिम, जब वो उसके शिकार, वो जो मर जाता है उसको खाता है, तो लगभग वो क्या करती है, लाफ करती है, हंसती है। एंड क्रोकोडाइल सीम्स, क्रोकोडाइल इस प्रकार से दिखता है, वाइल इट वीप, वीप इट मीन्स उसे आंसू आ रहे हैं, उसे दुख हो रहा है, वाइल ईटिंग हिज विक्टिम, जब वो उसके विक्टिम को खाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से कुछ एक्सट्रैक्ट भी इसमें आते हैं, उन एक्सट्रैक्ट को हम देखेंगे। थ्रू टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मै टेल फ्रॉम द हैनास थर्स। हैनास कम विथ मैरी स्माइल बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। अब देखते हैं, ये एक्सट्रैक्ट हमने अभी चैप्टर में भी पढ़ा है। अब इस एक्सट्रैक्ट से कुछ क्वेश्चंस बने, उनके आंसर देते हैं। हाउ कैन अ हैना कैन बी recognized, by his skin, by black spots, by his smile, by his color। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आंसर आएगा। हैना क्या करती है, स्माइल करती है, इसलिए इसका आंसर क्या है, बाय हिज स्माइल। कुछ और एमसीक्यू है इसके। विच ऑफ दिस एनिमल वीप वाइल ईटिंग इट्स प्रे। विच ऑफ दिस एनिमल वीप, वीप मतलब क्या होता है, रोना। कौन सा एनिमल रोता है ना, टाइगर, क्रोकोडाइल और बियर। तो यू नो वेरी वेल कौन वीप करता है, क्रोकोडाइल वीप करता है जब भी वो अपने प्रे को, शिकार को खाता है। नेम द पोएट ऑफ द पोएम। पोएम के पोएट का नाम बताइए। कैरोलिन वेल्स, कार्ल सैंडबर्ग, W.B. यीट्स, वॉल्ट व्हिटमैन। इस प्रकार से तो हम सब जानते हैं कैरोलिन वेल्स। अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए ये क्या है, टेल, क्या बोलते हैं इसको,
टेल, और इनका नाम क्या है? कैरोलिन वेल। तो टेल वेल, आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेल वेल। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स। क्लियर है? तो इस प्रकार से और भी पोएम के कुछ मैंने शॉर्टकट्स बनाए हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, जिससे आप लोग एक नंबर क्लियर कर लेंगे और आपको वो पोएट के नाम याद भी रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैंने यहाँ पे लिखा है, उनको भी देख लेते हैं। हु हैज रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? पढ़िए आप, कैरोलिन वेल्स, कार्ल सैंडबर्ग, डब्ल्यू.बी. ईस्ट, वॉल्ट व्हिटमैन। अभी यही क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट में भी आया था और यही क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में भी आ गया है। तो इसका आंसर क्या है आप दीजिए, कमेंट करिए हमें। विच एनिमल्स लुक लाइक अ लिजार्ड? लिजार्ड की तरह कौन है ना? जिराफ, कैमेलियन और बियर। तो हमने इसके अंदर किसके बारे में पढ़ा है? जिराफ के बारे में तो नहीं पढ़ा है ना? कैमेलियन और बियर के बारे में। बियर क्या करता है? आपको हक करता है। कैमेलियन क्या करती है? अपना कलर चेंज करती है और लिजार्ड की तरह दिखती है ना? तो हमारा आंसर कैमेलियन है। और हैना क्या करती है? हैना क्या करती है? स्माइल करती है, इसलिए वो इसके अंदर है। तो करेक्ट आंसर इज कैमेलियन। ठीक है, याद रखिएगा। विच एनिमल हक्स यू? कौन सा एनिमल हक करता है? अभी मैंने यहां पे लिखा है, तो विच एनिमल हक्स यू? द आंसर इज बियर। तो इस प्रकार से हमने हमारे पोएम को फिनिश कर लिया है। आई होप कि आपको पोएम पसंद आई है। इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं, एक्सट्रैक्ट कंप्लीट किए हैं, एमसीक्यूज कंप्लीट किए हैं और वर्ड टू वर्ड इसको समझा है। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप लर्निंग।